फिर उठेगी पुरानी पेंशन की मांग, आंदोलन करेंगे राज्य कर्मचारी, पदोन्नति का मुद्दा भी रहेगा अहम। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अनुज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का यूट्यूब चैनल एबीएन न्यूज भारत। साथियों, एक ये ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें तीन टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूँ, एक एक करके हर चीज बारे में बताने वाला हूँ। पहले हम बात करेंगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर, दूसरे नंबर पर बात करेंगे 8वें वेतन आयोग को लेकर और तीसरे नंबर पर बात करेंगे आरटीआई फाइल को लेकर। क्योंकि ये तीनों खबरें आज ऐसी होने वाली हैं जो कि आप सभी को जानना और पहचानना जरूरी है, क्योंकि ये तीनों मुद्दे इस समय पर बहुत ज्यादा वायरल मान सकते हैं। पहले बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर और उसकी चर्चाओं को लेकर। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए फिर आंदोलन की घोषणा कर डाली। परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि सरकार के आदेश की अवहेलना से प्रदेश के करीबन 1.5 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लाभ नहीं मिल पा रहा है। वे बृहस्पतिवार को लंबित विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। साथियों, उन्होंने 15 दिन में समस्याओं के निस्तारण की मांग की। कहा, सरकार ने पुरानी पेंशन के लिए कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन इसका पालन न होने से वर्ग 4 कर्मचारियों, ट्यूबवेल ऑपरेटर व अन्य सर्वंगों के कार्मिकों का इसे लाभ नहीं मिल पा रहा है। परिषद कैशलेस चिकित्सा नियमावली, सफाई कर्मचारी सहित अन्य संवर्गों की लंबित सेवा नियमावली, पदोन्नति और विभिन्न विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्याओं को समाधान के लिए अपर सचिव, प्रमुख सचिव व विभागीय स्तर पर हर माह बैठक के लिए मुख्य सचिव से मिलेंगे। इस पर उन्होंने कहा कि 15 दिन में राज्य स्तर पर समस्याओं के निस्तारण न होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की घोषणा की जाएगी। प्रदेश के कई विभागों में कार्यालय या कार्यरत लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों को अफसरों की लापरवाही से 30 जून 1998 तक नियुक्त डेलीवेज आंशिक कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता। अतिक वर्ग, संग्रम अमीन आदि रूप से काम कर चुके कर्मचारियों को केंद्र की भूमिगत पूर्व की सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जाए। सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली और पदोन्नति व्यवस्था कराई जाए। विभिन्न संवर्गों जैसे जिलेदार, सिंचाई पर्यवेक्षक, सिंचपाल, नलकूप चालक, सफाई कर्मचारी की सेवा नियमावली तय समय में बनाई जाए। फील्ड कर्मचारियों को उच्च स्तरीय समिति में तयशुदा मोटरसाइकिल भत्ता स्वीकृत किया जाए। संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को निम्नलिखित अवधि के बावजूद पूर्वकाल राज्य कर्मचारी घोषणा किया जाए और सेवा नियमावली में बदलाव किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, रसोईया, ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा कर्मी और कंप्यूटर ऑपरेटर आदि को राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। साथियों, चलते हैं दूसरी बड़ी अहम खबर के बारे में, जानते हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर और केंद्रीय बजट 2024-25 के बारे में जानते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करने वाली। बजट से पहले केंद्र कर्मचारियों ने बजट में अपनी मांगे रखी। कर्मचारियों की सभी मांगों में से 8वें वेतन आयोग का गठन सबसे प्रमुख मांगों में से एक है। इससे पहले 6 जुलाई को कैबिनेट सचिव को एक पत्र लिखा। पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और श्रमिक ने बजट 2024 से पहले अपनी मांगों को रखा। साथ ही कर्मचारियों की यूनियनों ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए प्रपोजल भी सरकार को दिया। ऐसी उम्मीद है कि तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग का गठन का ऐलान कर सकती है। वहीं हम चर्चा करते हैं कि बजट 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग का प्रस्ताव पारित प्राप्त पेंशनरों की मौजूदा सैलरी, भत्ते और लाभों की समीक्षा की जा सकती है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार को भेजा गया है ताकि इसे आने वाले बजट में शामिल किया जा सके। चलिए साथियों, अब चर्चा करते हैं तीसरी अहम खबर के बारे में जिसको पूरा देश सुनना चाहता है। आईटीआर फाइलिंग करने के लिए कितने दिन बाद मिलेगा रिफंड? नहीं आया तो क्या करेगा? उसके लिए ये क्या करना चाहिए? ये सभी के लिए अहम है, चाहे आप छोटा व्यापारी हो, चाहे देश का बड़ा व्यापारी हो, चाहे नौकरी पेशा हो या कोई भी ऐसा जो कि आरटीआई फाइल करना चाहता है। अगर उनका रिफंड नहीं आता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये सभी बातें आप सभी को जानना जरूरी है। आरटीआई फिलिंग विशेषकर विभाग केवल उन बैंकों खातों में रिफंड ट्रांसफर करता है जो पहले से ही वैलिड माने जाते हैं, यानी आपके पैन से जुड़े बैंक खाते को डिटेल को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई कर दिया गया है।
इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने की डेडलाइन अब बेहद नज़दीक आ गई है। 31 जुलाई 2024 तक अपना बिना किसी पेनल्टी के अपना आरटीआर दाखिल कर सकते हैं। अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट इस महीने की 31 तारीख मानी गई है। इसके बढ़ने की कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पिछली बार सरकार ने डेट नहीं बढ़ाया था। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है कि इसकी आरटीआर जो फाइल जमा करने की जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई ही रह सके, तो उससे पहले पहले अपना जो आरटीआर फाइल कर सकते हैं। साथियों, लाइव मीटिंग में खबरों के मुताबिक टैक्स रिफंड के लिए आरटीआई समय से पहले फाइल करना जरूरी है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट जो कि www.incometax.gov.in से घर बैठे ऑनलाइन आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आरटीआर फॉर्म जमा करने के बाद अपने रिटर्न को प्राप्त प्रमाणित करने के लिए ई वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना आवश्यक होगा। आप अपने आधार या बैंकिंग काउंसलेशन से जीएसटी बैंकिंग क्रेडेंशियल से ओटीपी के जरिए ई वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ई वेरिफिकेशन के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिटर्न का मूल्यांकन करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको विभाग आपको वेरिफिकेशन और कोई रिफंड बताता है तो नोटिफिकेशन भेज सकता है। साथियों, बताना चाहूँ कि ऑनलाइन टैक्स रिफंड कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर नोटिस में टैक्स रिफंड का जिक्र है तो विभाग आपके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देगा। इस प्रक्रिया में आमतौर पर 4 से 5 सप्ताह लगते हैं। विभाग की वेबसाइट पर आप रिफंड का स्टेटस देख सकते हैं। साथियों, आयकर रिफंड के लिए ये 2 चीजें जरूरी। पहले से वैलिड बैंक खाता। विभाग केवल उन्हीं बैंक खातों में पैसा ट्रांसफर करता है जो पहले से वैलिड है, यानी आपने पैन से जुड़े बैंक खाते की डिटेल्स, जो खाता संख्या और आईएफएससी कोड को रिफंड प्रक्रिया से पहले आयकर ई फाइलिंग पोर्टल पर वेरीफाई किया जाता है। अब इसमें क्या करना जरूरी है? बैंक खाता जानकारी सही हो। अपना आईटीआर दाखिल करते समय अपना बैंक खाते का सही डिटेल्स भरें, जिसमें रिफंड रिवर्स करना चाहते हैं। बैंक खाते की तुलना में एयर रिमांड में भी देरी का कारण बन सकता है। अगर रिफंड समय से नहीं मिल पाता तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अगर समय से रिफंड प्राप्त नहीं होता तो टैक्स पेयर को क्या करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आईटीआर में एरर की समीक्षा करें। आयकर विभाग के नोटिफिकेशन में आपके दाखिल किए गए आईटीआर में किसी भी गलती या गलत गणना का संकेत दे सकते हैं। आप ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से नोटिफिकेशन देख सकते हैं। ईमेल चेक करते रहें। विभाग आपके रिफंड की स्थिति पर अपडेट प्रदान करता रहता है, ईमेल भेज सकता है। यदि सूचना आपको प्रोसेसिंग में देरी के बारे में सचेत करती रहती है या जरूरी पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है। ऑनलाइन रिफंड स्टेटस ट्रैक का इस्तेमाल करें। आयकर विभाग की वेबसाइट आपके रिफंड के स्टेटस को देखने के लिए एक टूल उपलब्ध कराती है। अपना पैन और असेसमेंट ईयर की डिटेल्स डालकर आप प्रोसेसिंग रिपोर्ट की ट्रैक कर सकते हैं और देरी के कारण का भी पता लगा सकते हैं। अगर किसी को भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो आप सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर यानी सीपीसी से संपर्क कर सकते हैं। आपके रिफंड की स्थिति के बारे में पूछताछ के लिए अलग हेल्पलाइन नंबर और टैक्स रिटर्न या रिफंड को संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल का उपयोग भी कर सकते हैं। साथियों, मैंने तीनों बातें आपको वो बताई, बिल्कुल अहम थी और आज की स्थिति को दर्शाती है। पहला, पुरानी पेंशन योजना। दूसरा, 8 वेतन आयोग। और तीसरा, आईटीआर फाइल करना या उसकी समस्याओं को लेकर क्या समाधान हो सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हर रोज सुबह मेरे चैनल पर आ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।